Hello guys, in this session we will discuss chapter 14 SQL. We will discuss the basic introduction and basic process of SQL, its applications and how to use in RDBMS. Like what is table, what is column, what is row, what is like constraint like null constraint, we will discuss. So first of all, what is SQL? SQL is a database computer language designed for the retrieval and management of data in relational database. यानी जो RDBMS होता है, रिलेशनल डेटाबेस होता है, उसमें जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है वो क्या होता है? SQL. और SQL को क्या बोल सकते हैं? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. और इसके अंदर हम क्या है, SQL कैसे काम करती है वो सब डिस्कस करेंगे. लाइक SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज विच इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग, यानी ये डेटा को क्या करती है? स्टोर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. मैनिपुलेटिंग, मैनिपुलेटिंग का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं. फिर है रिट्रीविंग, रिट्रीविंग का मतलब है डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं. SQL is a standard language for relational database system, all the relational database management system, that is RDBMS. like MySQL है जो कि RDBMS के लिए यूज होता है, MS Access है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर यूज आता है, MS Access. Oracle, Oracle में 9i, 10z, Sybase है, Informix है, PostgreSQL है और SQL सर्वर है. ये सारे अलग अलग टूल्स है जो RDBMS में डेटा को मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं. और इसमें दे यूज डिफरेंट dialects such as MS SQL Server using TSQL. TSQL means transaction SQL. Oracle using PL SQL. PL nothing but procedural language, structure query language. और MS Access क्या करता है? JET SQL का नेटिव वर्जन यूज करता है. अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की कि क्या क्या एप्लीकेशंस है इसकी. सबसे पहले एप्लीकेशन है, ये यूजर्स को अलाउ करता है डेटा को एक्सेस करने के लिए. जब अपन ने कोई डेटा डेटाबेस में स्टोर कर लिया और अपन को जब भी यूजर को जरूरत पड़ी तो उसको डिस्प्ले करवाना या एक्सेस देना, एक्सेस परमिशन देना. इसमें यूजर अपना डेटा डिस्क्राइब कर सकता है और डिस्क्राइब के साथ में उसको मैनिपुलेट भी कर सकता है, मीन्स चेंजेस कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. अलाउ टू एम्बेडेड विद इन अदर लैंग्वेजेस, और इसको हम क्या दूसरी लैंग्वेज के साथ भी यूज कर सकते हैं, लाइक SQL मॉड्यूल, लाइब्रेरी और प्री कंपाइलर्स के साथ. और ये क्या करता है? यूजर्स को क्रिएट, ड्रॉप, डेटाबेस और टेबल, मींस यूजर्स इसमें डेटाबेस और टेबल को बना भी सकते हैं और उनको डिलीट परमानेंटली भी कर सकते हैं ड्रॉप कमांड से, और बनाने के लिए क्रिएट कमांड. अलाउ यूजर टू क्रिएट व्यू, इसमें हम डेटा का व्यू क्रिएट कर सकते हैं. स्टोर प्रोसीजर नथिंग बट SP क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं. अलाउ यूजर टू सेट परमिशन ऑन टेबल्स, प्रोसीजर एंड व्यू, कि कौन सी टेबल को कोई कौन सा यूजर देख सकता है या नहीं देख सकता, उसकी परमिशन भी सेट कर सकते हैं. इवन टेबल की भी सेट कर सकते हैं, प्रोसीजर की भी सेट कर सकते हैं और व्यू भी सेट कर सकते हैं. अब है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ SQL. 1970, Dr. Edgar F. Ted Codd of IBM, known as father of relational database management. लाइक कंप्यूटर के फादर किसके बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को. वैसे SQL का फादर या रिलेशनल डेटाबेस का फादर किसको बोलते हैं? डॉक्टर एगर एफ टेड कॉड, जो कि IBM में थे, जिनको बोला गया. ही डिस्क्राइब द रिलेशनल मॉडल फॉर डेटाबेस, और इसने क्या किया? रिलेशनल मॉडल डिफाइन किया डेटाबेस के लिए. 1974 स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज अपीयर्ड, और 1974 में SQL का डेवलपमेंट हुआ. 1978 IBM वर्क डेवलप Codd's idea and released a product name as System R, और 1978 में System R का डेवलपमेंट हुआ. 1986 में IBM ने डेवलप किया फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ रिलेशनल डेटाबेस एंड स्टैंडर्डाइज्ड बाय ANSI, that is American National Standard Instruction. The first relational database was released relational software which later came to be known as Oracle, और बाद में इसका क्या नाम पड़ा? Oracle. अब है SQL कैसे काम करता है, कैसे प्रोसेस करता है. When you are executing SQL command for any RDBMS, the system determines the best way to carry out your request, and SQL engine
figure out how to interpret the task. There are various components included in this process. Like सबसे पहले क्वेरी लैंग्वेज होगी, लाइक एसक्यूएल. क्वेरी लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर होगा, और प्रोसेसर के साथ में पार्सर प्लस ऑप्टिमाइजर जो क्वेरी को पार्स या ऑप्टिमाइज करेगा. फिर ये आगे बढ़ेगी डीबीएस के डेटाबेस मैनेजमेंट के इंजन में. इंजन के साथ में फाइल मैनेजर और ट्रांजेक्शन मैनेजर होंगे, और फिर ये फिजिकल डेटाबेस से कनेक्ट होगी. तो ये क्या है, पूरा प्रोसेस होता है. These components like query dispatcher, optimizer engine, classic query engine, SQL query engine. A classic query engine handles all the non-SQL queries, but SQL query engine won't handle the logical files. और SQL query engine logical files को handle नहीं कर सकता, जबकि classical engine non-SQL queries को handle कर सकता है. Following is a simple, that is the diagram we already discussed. Next है RDBMS. RDBMS stands for Relational Database Management System. RDBMS is a basic for SQL, structured query language, and for all modern database system like MS SQL, MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL, and Microsoft Access. ये जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स हैं. A relational database management system is a database management system that is based on the relational model introduced by E.F. Codd. E.F. Codd ने जो भी relational models डेवलप किए उन पे बेस्ड होता है. नेक्स्ट है यहाँ पे what is table. जैसे कि एक टेबल बता रखी है अपने कस्टमर्स की. The data in a RDBMS is stored in database objects, और database object कौन सा है, टेबल है, which is called table. This table is basically collection of related data entries and it consists of numerous columns and rows. Remember, a table is the most common and simplest form of data storage in relational database. और यहाँ पे एग्जाम्पल है, लाइक इसमें एक आईडी कॉलम है, एक नेम है, एज है, एड्रेस है, सैलरी है. लाइक वन आईडी में रमेश है, 32 एज है, अहमदाबाद से, 2000 रुपये सैलरी है. ऐसे ही जैसे रोल आईडी 5 है, हार्दिक है, 27 है, भोपाल से 8500 है. ये सारी लाइक 3 पे कौशिक, 23 कोटा, 2000. ये सारे क्या है, कस्टमर्स की डिटेल है कस्टमर टेबल में. अब है व्हाट इज फील्ड. फील्ड किसे कहते हैं. एवरी टेबल इज ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर एंटिटीज. एक टेबल को क्या करते हैं, छोटी छोटी साइज में तोड़ लेते हैं एंटिटीज में, जिनको क्या बोल सकते हैं अपन, फील्ड. दिस फील्ड कस्टमर टेबल में कौन कौन से फील्ड है, आईडी था, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी. ए फील्ड इज ए कॉलम in a table that is designed to maintain a specific information about every record in a table. अब what is record or row? A record is also called a row, known as a row. Data in each individual entry that exists in a table. For example, there are 7 records in above customer table. जैसा कि अपन ने लास्ट में जो टेबल देखी उसमें 7 कस्टमर्स की डिटेल थी. Following is a single record of data ऑफ ए कस्टमर टेबल. एक रिकॉर्ड लाइक नंबर 1 रमेश, यानी आईडी रमेश है, नेम रमेश है, एज 32 है, और लोकेशन या सिटी उसकी अहमदाबाद है, और उसकी सैलरी 2000 है. ये एक सिंगल रिकॉर्ड है. और रिकॉर्ड को क्या बोल सकते हैं, रिकॉर्ड इज ए हॉरिजॉन्टल एंट्री इन टेबल. टेबल में जो हॉरिजॉन्टल एंट्री होती है वो क्या कहलाता है, रिकॉर्ड. और जो वर्टिकल एंट्री होती है उसको क्या बोल सकते हैं अपन, कॉलम. ए कॉलम इज ए वर्टिकल entity या entry in a table contains all information associated with specific field in a table. उस specific field like address से related सारी entries. For example, column of a customer table address which represent location description and would be as shown below. तो ये एक column है, ये vertical entry है, अहमदाबाद, दिल्ली, कोटा, मुंबई, भोपाल, एमपी और इंदौर. Next, what is null value? A null value is a table is a value field that appears to be blank, which means a field with a null value is a field with no value. यानी null value means यहाँ पे कोई value नहीं है. It is a very important to understand that null value is different than zero. Means null value और zero दोनों अलग अलग चीज है, एक नहीं है. Keep in mind. Field that contain space, a field with a null value is the one that has been left blank during the record creation. Null means इसको blank छोड़ दिया गया जब रिकॉर्ड अपन ने क्रिएट किया या इंसर्ट किया.
नेक्स्ट एसक्यूएल कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है? वैलिडेशन या रूल रेगुलेशन। एसक्यूएल में रूल रेगुलेशन। कंस्ट्रेंट आर द रूल्स एनफोर्स द डेटा कॉलम ऑन ए टेबल. These are used to limit the type of data that can go into a table. This ensure the accuracy and reliability of data in the database. Constraint can be either be a column level or table level. Column level constraints are applied only to one column, where table level constraints are applied to entire table. Following are the some most commonly used constraints available in SQL. Like not null constraint. Ensure that column cannot have a null value. Not null में क्या है कि value null नहीं हो सकती. Default constraint. Provide a default value of column when none is specified. अगर कोई भी specified नहीं है तो default value लेगा. Unique constraint. Ensure that all the value in a column are different or unique. Next, a primary key. Uniquely identify each row or record in database table is known as primary key. Foreign key. Uniquely identify a row or record in any another database table. किसी दूसरे database की table में uniquely identify करना कौन सा कहलाता है? Foreign key. Check constraint. The check constraint ensure that all the value in a column satisfy the certain condition. Mean check constraint में जो भी value given है उनको वो satisfy करता है. Like example बोल सकते हैं class के लिए हम check constraint लगा सकते हैं. Like class में value 1 से 12 ही आ सकती है तो 1 से 12 वैल्यू ही लेगा. अगर 1 से 12 के अलावा कुछ भी लिया तो चेक कंस्ट्रेंट का रूल वायलेट होगा और ये मैसेज दे देगा, एरर मैसेज. इंडेक्स यूज टू क्रिएट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस वेरी क्विकली. इंडेक्स से हम क्या कर सकते हैं? डेटाबेस में से डेटा जल्दी से रिट्रीव कर सकते हैं. लाइक स्टूडेंट का रोल नंबर से हम स्टूडेंट को इजीली कॉल कर सकते हैं. Please check the description link for related video and continue in the next part of this video. Thanks.